प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 31वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र और छंद गायत्री है। शीर्षक है इंद्र किन पर कृपा दृष्टि करता है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। महिष्माते शतञ्जनराधो वरन्द आमुराः न चोदनानि करिष्यतः। नवे मंत्र में यह बताया जा रहा है कि वह किन लोगों को अपना ऐश्वर्य धन नहीं देता है, किन पर वो कृपा दृष्टि नहीं दौड़ाता है और किनका वो संहार भी कर डालता है। तो दोनों आवश्यक है, क्योंकि हम बिना दोनों को जाने हुए अपना रास्ता, अपना पथ, कर्तव्य का नहीं निर्धारण कर सकते हैं। तो वे व्यक्ति या वे समूह या दल इंद्र के अनुदानों को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कौन? जो आमुरह माने जो मार डालने वाले हैं, हिंसक हैं, हत्या करते रहते हैं, निरपराधों की सताते रहते हैं, कष्ट देते रहते हैं, वे इंद्र की कृपा दृष्टि नहीं पा सकते हैं। ते शतम चन राधा, वे तेरे जो सैकड़ों प्रकार के धन की कोटियां हैं उनको भी नहीं पा सकते हैं, क्योंकि परमात्मा के अनंत ऐश्वर्य हैं, अनंत देन हैं। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान ये सब हैं। तो वे लोग जो कि हिंसक हैं, परपीड़क हैं, वे तुम्हारा अनुदान नहीं पा सकते हैं। न ही वरन्ते स्म, वे कभी भी उसका वर्ण नहीं कर सकते हैं। और यदि वे संगठित होकर के आवें और तुमसे बरबस लेना चाहें तो भी नहीं ले सकते हैं। और तुम उन हिंसक शत्रुओं का संहार कर डालते हो जब वे संगठित होकर आते हैं और तुमसे बरबस लेने की चेष्टा करते हैं धन, तो उनका वो संगठित प्रयास भी सफल नहीं हो सकता। तुम उनको संहार कर देते हो, उनका अनिष्ट कर देते हो या उनको समूल सफाया उनका कर देते हो। तो हे इंद्र, तुम्हारे सैकड़ों प्रकार के ऐश्वर्यों को हिंसक शत्रु नहीं पा सकते हैं, परपीड़क जो है वो नहीं पा सकते हैं। तथा जब तुम उन हिंसक शत्रुओं का संहार करने लगते हो तब वे संगठित होकर भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकते हैं, बल्कि स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। तो परमात्मा को रिझाया जा सकता है तो कैसे? प्रेम से, सदाचरण से, अहिंसक वृत्ति से, न्याय वृत्ति से उसको बलपूर्वक, अपने को अहंकार से भर करके हमारे पास तो बहुत बड़ा बल है, बड़ी शक्ति है, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, हमें तो मिलेगा ही। तो यह भ्रम है, इस भ्रम को निकाल देना चाहिए कि जिस पर वो कृपा नहीं करता है वो लाख प्रयत्न करे लेकिन कुछ पा नहीं सकता है। अगर पा भी जाएगा तो वो विनष्ट हो जाएगा शीघ्र ही, उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो यही संदेश है कि उस परम शक्ति से पाने के लिए, जो कि सबसे श्रेष्ठ दाता है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, तो उससे पाने के लिए आपको सदाचारी बनना पड़ेगा, कर्मनिष्ठ बनना पड़ेगा, सात्विक बनना पड़ेगा। यदि तुम वर्वश अपने पर गर्व करके
पाने की इच्छा करते हो तो तुम्हारी आशा पर पानी फिर जाएगा, और अगर तुम संगठित होकर के उसकी व्यवस्था के विरुद्ध युद्ध करते हो तो भी पराजय तुम्हारी ही होगी। पद रूपांतरण है, वैभव विपुल तुम्हारा हिंसक शत्रु न पा सकते हैं। वैभव विपुल तुम्हारा हिंसक शत्रु न पा सकते हैं। वे न संगठित भी तुमसे संहार बचा सकते हैं। ओ वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 31वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव देवता इंद्र और छंद गायत्री है। शीर्षक है इंद्र से संरक्षण प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्मान् कवन्तु ते शतमस्मान् सहस्रमोदयाः अस्मान् विश्वा अभिष्टयः। पिछले मंत्र में कहा गया है कि इंद्र यानी परमात्मा के बड़े विशाल हाथ हैं। उसके पास सदाचारियों को विविध प्रकार के धनों को देने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं, कोई अभाव नहीं। उसका खजाना कभी खाली नहीं होता है। तो जो सतपात्र हैं, सच्चे उपासक हैं, वे धन दौलत सुख साधन सामग्री तो पा जाते हैं, लेकिन अगर उसका रक्षण न हो पावे तो वह पाना न पाना बराबर हो जाता है। इसलिए इस मंत्र में रक्षण की प्रार्थना की गई है। भाई धन मिल गया, चोर डकैत लूट ले गए, किस काम का। अथवा अपने में या किसी परिवार में कोई बुरी लत लग गई, जुआ की, शराब की, गांजा चरस और अन्य प्रकार के कुटेवों की, तो वो धन फिर जाने में भी विलंब नहीं लगाता है। तो इसलिए ऋषि बड़ा चतुर है और वह यह भी उस परम शक्ति से याचना करता है कि आप धन दो, लेकिन उसका संरक्षण भी दो। किसी प्रकार से वो धन जैसे आया है वैसे चला ही न जाए। तो इस संदर्भ में यह मंत्र द्रष्टव्य है। हे इंद्र, ते शतम ऊतयः अस्मान अवन्तु। ते माने तुम्हारी, शतम माने सैकड़ों, ऊतयः माने संरक्षण के साधन, अस्मान हम सबको, अवन्तु रक्षित करें। अवधात रक्षण में होती है। तो ते शतम ऊतयः अस्मान अवन्तु, तुम्हारे सैकड़ों रक्षा के साधन हमारी रक्षा करें। सहस्र ऊतयः, सहस्र माने हजारों प्रकार के रक्षण के साधन जो तुम्हारे हैं, वे अस्मान हम सबकी रक्षा करें। और विश्वाः अभिष्टयः अस्मान, सभी प्रकार की चेष्टाएं, अभिष्टयः माने चेष्टाएं, तुम्हारी समस्त चेष्टाएं हमारे उपलब्धि के संरक्षण में सक्रिय रहें। भगवान ने भी कहा नहीं कि योग क्षेमम वहाम्यहम तेषां नित्यभियुक्तानां योग क्षेमम वहाम्यहम। गीता में कहा गया है, मैं उन समर्पित भक्तों का योग क्षेम वहन करता हूँ। तो योग का अर्थ हुआ कि जो न मिला हो वह मिलना योग है, और क्षेम का अर्थ हुआ कि जो मिला है उसका संरक्षण होता चले। तो दोनों बात कही गई, योग क्षेम, जो नहीं प्राप्त हो सका वो प्राप्त हो, और जो प्राप्त हो गया है उसका क्षेम माने संरक्षण हो। तो वही बात यहाँ भी देखी जा रही है। तो गीता या जितने ग्रंथ हैं वो सब वेद से ही प्रभावित हैं। उसके अंकुरण कहीं स्पष्ट कहीं
अल्प मात्रा में मिलते हैं। तो हे इंद्र, तुम्हारे सैकड़ों हजारों रक्षा के साधन हमारी रक्षा करते रहें और तुम्हारी समस्त चेष्टाएं हमारे संरक्षण से जुटी रहें, हम सुरक्षित जीवन बिताएं। पद रूपांतरण है, तेरे अनंत रक्षण साधन मेरे रक्षक बनकर आए। हे इंद्र, हे भगवान, तेरे अनंत रक्षण साधन मेरे रक्षक बनकर आए, करें हमारा संरक्षण तेरी समस्त वे चेष्टाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 31वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव देवता इंद्र, छंद गायत्री है, शीर्षक है इंद्र से कल्याण और ऐश्वर्य प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्मान् इहावृणेष्व सख्याय स्वस्तये महोराजे दिवित्मदे। इस 11वें मंत्र में यह अभिव्यक्ति है कि हम उस परम शक्ति परमात्मा अथवा इंद्र की मित्रता की छाया में रहकर सुखी और सुरक्षित जीवन बितावें और उपासकों का, यजमानों का इंद्र कल्याण करते रहें, उनकी कृपा दृष्टि हम सब उपासकों पर बनी रहे, यही भाव व्यक्त किया गया है। इह माने यहाँ, असमान माने हम सबको, सख्याय माने अपनी मैत्री के लिए, स्वस्थ कल्याण प्राप्ति के लिए तत्पर रहो। यानी हम आपकी मैत्री की छाया में जीवन बिताएं और कल्याण भरा जीवन बिताएं। चतुर्थी है सख्याय और स्वस्थ, स्वस्थ से स्वस्थ, सख्य से सख्याय। तो तुम्हारी मैत्री में हम जीवन बितावें और तुमसे कल्याण प्राप्त करते रहें और हमारा जीवन तुम्हारी मैत्री भावना से और कल्याण से परिपूरित रहे। महान दिवित मते राये, और हम तुम्हारी कृपा से महान धन पावें। धन कैसा हो? दिवित मते, दिवित मते माने दीप्तिमान। वो धन जो है वो दीप्तिमान हो, माने चमकदार हो। तो चमकदार तो पवित्रता से भी होता है, क्योंकि धन अगर लूट खसोट से आया तो लोग कहेंगे ससुराल बड़ा जो है वो बेईमान है, उनका हिस्सा ले लिया, उनका हिस्सा ले लिया, चोर है, डकैत है। भले मुंह पर कोई नहीं कहे, लेकिन समाज में तो कोई किसी का मुंह रोक नहीं सकता है, लोग कहेंगे ही। और इसलिए धन जो है वो सात्विक हो और सात्विकता की तेज से परिपूरित हो। तो सदैव ऋषि जो है सात्विक धन की कामना करता है कि क्योंकि तुम मांगो तो मिलेगा, तुम तो मांगते ही नहीं, तुम तो छीनने की चेष्टा करते हो। तो भाई छीनने की चेष्टा करोगे तो नहीं मिलेगा ना, तो तुम उससे मांगो। उसके पास ना अभाव है और ना उसमें कृपणता है, तुम मांग कर तो देखो। तुम समर्पण भाव रखोगे तो तुम्हें बिना मांगे भी मिल जाएगा। जैसे सुदामा ने कुछ मांगा नहीं, लेकिन भगवान ने उनको वो दे दिया जो बिरला ही पाते हैं। तो इसलिए वे जो दाता हैं वे परम उदार हैं और वे महान तेजस्वी, दिवित माने तेजस्वी। हीरा जवाहरात सोना चांदी अगर मोटे रूप से देखें तो उसमें चमक निकलती रहती है, तो ऐसा धन ज़्यादा उपयुक्त होता है। अथवा जो सदाचार से कमाया जाता है उसमें तेज आ जाता है। और जो धन विकृत होता है, सता कर लिया जाता है, चोरी से लिया जाता है, वो धन
टिक नहीं पाता है। चोर डकैत के बाल बच्चे परिवार कभी सुखी नहीं रह सकते, धनी नहीं रह सकते। ये आप व्यवहारिक जीवन में देखेंगे। तो धनी का मतलब ये हुआ कि केवल यही नहीं कि घोड़ा गाड़ी, अरे भाई सुखी परिवार कौन है जिसमें समृद्धि रहे, उसके साथ साथ स्वास्थ्य रहे, उसके साथ साथ सदाचार रहे, तभी तो उस घर को सही माना जाएगा। रोज कलह घर में हो, सब अपने अपने राह पर चल रहे हो, अपनी अपनी डफली अपनी अपनी राग हो, कोई किसी के पास ना आवे, तो फिर वो तो समृद्धि नहीं हुई। समृद्धि का मतलब हुआ कि सम्यक रूपेण जहाँ पर सुख बरसे वो समृद्धि है, वो समृद्ध जीवन है, वो समृद्ध घर है। तो ऐसे ही धन की कामना करता है ऋषि। तो हे इंद्र, तुम हमें अपनी मित्रता की छाया में रखकर हमारा कल्याण करो। हम उपासकों को तेजस्वी ऐश्वर्य प्रदान करने की अपनी स्वीकृति दो, ताकि हम एक दिव्य जीवन बिता सकें। पद्य रूपांतरण है, निज मैत्री छाया में रखकर मंगल करो हमारा, दो स्वीकृति हम पाएं तेरा उत्तम वैभव सारा। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 31वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र और छंद गायत्री है। शीर्षक है इंद्र से रक्षण प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्मान् कविड्ढि विश्वहेन्द्र राजा परेण सा अस्मान् विश्वाभिरोतिभिः। इस 12वें मंत्र में भी धन वैभव के संरक्षण की प्रार्थना की गई है, और यह हम देख रहे हैं कि कई मंत्रों में की गई है, क्योंकि संरक्षण बहुत आवश्यक है। धन मिला, लेकिन धन अगर नष्ट होने लगे तो बड़ा कष्ट देता है, क्योंकि जो जितना सुख देता है उतना ही दुख भी देता है। ये जान लो, धन सुख देता है तो धन दुख भी देता है। अगर चला गया, नष्ट हो गया तो उतना ही दुख देगा। संसार में कोई वस्तु शुद्ध एक ही तत्व से नहीं है। यह सिद्धांत है कि जो जितना ही सुख देता है वो उतना ही दुख देता है, और जो जितना दुख देता है उतना ही सुख भी देता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि बंदो संत असंतन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछ बरना, मिलत एक दारुण दुख देहि और बिछुड़त एक प्राण हरि लेहि। तो उन्होंने कहा भैया हम तो संत और असंत को, दुष्ट और सज्जन को बराबर मानते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में दुख है। तो दुष्ट तो मिल करके दुख देता है और बिछुड़ करके सुख देता है। अच्छा हुआ ससुर फुर्सत मिली। लेकिन जो सज्जन है वे तो प्राण ही ले लेते हैं। वो अगर बिछुड़ गए तो फिर प्राण नष्ट होने के समान कष्ट होता है। राजा दशरथ को राम बड़े प्रिय थे, वो तो उनका प्राण ही ले लिया जब बिछुड़े तो। हालांकि तुलसीदास जी ने सराहना ही की है कि बंदों अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पर, बिछुड़त दीन दयाल, तृणयि वो निज तनु पर हरियो। बहरहाल शरीर तो उनका गया ही, तो राम जितने प्रिय थे छूट करके उतना ही उनको दुख भी दिए। तो यह सिद्धांत है कि कोई चीज़ संसार में बिल्कुल एक तत्व से नहीं बनी है, सब में मिश्रण है। सुख में दुख, दुख का दुख में सुख का सम्मिश्रण है। तो यहाँ पर प्रसंग चल रहा है कि संरक्षण हो, क्योंकि हे भगवान तुमने हमें दिया बहुत कुछ, लेकिन अगर वो रक्षित न हुआ तो जितना सुख मिला पाने में उससे ज़्यादा मिलेगा दुख जाने में। और जाने के कई रास्ते होते हैं, चोर हैं, डकैत हैं, घूसखोर हैं, और सबसे बड़े लुटेरे तो आज के डॉक्टर वैद्य हैं। रोग हो गया, लाखों का बन गया उनका हिसाब किताब,
तो इसीलिए तो किसी ने कहा था, आज तो डॉक्टर और बढ़ के हैं कि यम वैद्यराज नवस्तुभ्यम यमराज सहोदरम यमः हन्ति प्राणानि भवान प्राणानि धनानि च भवान प्राणानि धनानि च। तो हे वैद्यराज, आपको नमस्कार है। आप तो यमराज के सहोदर हो, सगे भाई हो, बल्कि उनसे भी बढ़ करके हो, क्योंकि यम तो केवल प्राणे लेके फुर्सत देते हैं, वो आप प्राण भी ले लेते हो, धन भी ले लेते हो। ऐसी दवाएं देते हो बेतुकी, या ऐसा दवा दे दे करके, पेन किलर दे दे करके जिलाए रहते हो, और अंत में फिर भोग करके आदमी मरता है। तो भाई, तो कहने का मतलब अभी रोग हो गया, शोक हो गया, चोर हो गए, मुकदमेबाजी हो गई, तो धन के जाने में विलंब नहीं लगता है। हत्या हो गई, कुछ हो गई, तो फिर मुकदमे लड़ने में लगाओ। तो भाई धन आया, लेकिन धन आने के साथ साथ उसका संरक्षण आवश्यक है। इसलिए कई मंत्रों में बात कही जा रही है कि हे भगवान, आप हमें दो, योग हो लेकिन उसके साथ साथ क्षेम भी हो, संरक्षण भी हो। तो आप हमें दो, लेकिन दिए हुए की रक्षा आप करो, और आप ही उसकी रक्षा भी कर सकते हो। हम स्वस्थ रहें, अब इसके पीछे जो अर्थ छिपा हुआ, हम सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हम में, हमारे परिवार में सुबुद्धि रहे, एकता रहे, लड़ाई टंटा ना रही, ये सब मतलब सुख है। और धन मिला, धन के पीछे ठन गई लड़ाई, तो फिर ये सब समस्याएं बहुत आजकल हैं। धन मिला, लेकिन धन के पीछे फिर जो निगाह लगाए हुए हैं तिरछी, अरे अपने नज़दीक वाले भी हो जाते हैं भैया। चोर डकैत तो अपने जगह पर, लेकिन नज़दीक वाले तो फिर बाकस देते हैं कि उनको ज़्यादा दे दिया, हमको कम दिया, हमें दिया ही नहीं, वो उनको छिपाए के दिया, उनको सीधे दिया, हमको कम क्यों दिया, हमें क्यों नहीं देते हो। तो आदि आदि बातें लोग इसको अपने व्यक्तिगत जीवन में देख ही रहे हैं। तो वही रक्षण कई प्रकार से होता है। सब में सुबुद्धि रहे, स्वस्थ रहें, सब किसी की आदत न बिगड़े, सब चरित्रवान रहें, तब मिले हुए धन की रक्षा होगी। तो इसके पीछे सब तमाम भावनाएं छिपी हुई हैं जो कही जा रही हैं। रक्षण के पीछे एक सुव्यवस्था की मांग है। तो इस प्रकार से हे इंद्र, अपने महान ऐश्वर्यों तथा संपूर्ण संरक्षण साधनों से प्रतिदिन हमारी रक्षा करते रहो। विश्वाभि माने समस्त, उतिभि माने संरक्षण साधनों से असमान, अविडिह हमारी रक्षा करो। अविडिह माने रक्षा करो। पद रूपांतरण है, अपने महान वैभव सारे संरक्षण साधन द्वारा हे इंद्र देवता, तुम प्रतिदिन संरक्षण करो हमारा। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के 31वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव देवता इंद्र, छंद गायत्री है, शीर्षक है विपुल शोधन, विपुल गोधन प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्मभ्यन्तां कपावृधिव्रजां अस्ते भगवमतः नवाभिरिन्द्रोतिभिः। इस 13वें मंत्र में इंद्र से प्रार्थना की गई है कि वे अपार गोधन हमें दें और अपना द्वार खोल दें, यानी पर्याप्त मात्रा में दें। अब इसके लिए उपमा दी गई है कि जैसे उदार गृहस्थ यजमान के लिए अपने घर का द्वार खोल देता है, उसे विश्राम के लिए, स्वागत सत्कार के लिए सहर्ष तैयार रहता है,
वैसे ही आप हमारे लिए प्रसन्नतापूर्वक अपने सुख समृद्ध गोधन आदि के द्वार खोल दो, ताकि हम पर्याप्त मात्रा में सुख समृद्धि पा सकें। तो ये तदर्थ कहा गया है, यथा उदारः यजमानः अतिथये, जैसे कि उदार यजमान या गृहस्थ अतिथि के लिए अस्तम उत्पाटयति, अस्त कहते हैं घर, घर के दरवाजे को खोल देता है, यानी उसका दिल खोलकर स्वागत करता है और उसे स्वागत सामग्री प्रदान करता है। वैसे नवाभि ऊतिभि, हे इंद्र हमें नवाभि ऊतिभि वाले नवीन नवीन रक्षण साधनों से समृद्ध करो, और अस्मभ्यम हम सब के लिए तान गोमतः ब्रजान, अपने उन गायों से भरे ब्रज माने बाड़ों को खोल दो, और शीघ्रम यो, शीघ्र ही ब्रजान उत्पाटे अपावृद्धि, उस जो है वह बाड़े का, ब्रज का द्वार खोल दो। ब्रज, ब्रज कहते हैं गायों के बाड़े को। पहले जो था वो गायें बांधी नहीं जाती थी और गोधन ही सबसे बड़ा धन माना जाता था। एक बड़ी दूर तक घेरा बना दिया जाता था और उसको घेर दिया जाता था ताकि गायें बाहर ना मनमानी ढंग से जा सकें, और उसी में उनको बंद कर दिया जाता था। और जब उनको बाहर निकालना होता था तो कपाट उसका खोल दिया जाता। तो ब्रज कहते हैं गायों के घेरे को या बाड़े को। जो ब्रज है नहीं, ब्रजभूमि, इसीलिए उसका नाम ब्रज पड़ा है। उसी के नाम पर वो जो है वो ब्रज पड़ गया, क्योंकि वहाँ गोपालन बहुत होता था और वहाँ ब्रज माने गायों के बाड़े बड़ी मात्रा में होते थे, इसलिए उसको ब्रज ही कह दिया गया। और अंत में वो प्रदेश ब्रज प्रदेश कहा गया। तो ब्रज का अर्थ होता है गायों का बाड़ा। तो गोधन सबसे बड़ा धन है। इंद्र से प्रार्थना कर रहा है ऋषि या भक्त उपासक कि हे भगवान, आप हमारे लिए जो सर्वप्रधान धन गोधन है उसमें अनंत गायें हैं, उन सबकी उपलब्धि के लिए अपने बाड़े को, अपने उस गो स्थल को खोल दो। उसी प्रकार से जैसे कि कोई उदार गृहस्थ अतिथि के लिए अपने अस्त माने घर के द्वार खोल देता है, उसका दिल खोलकर स्वागत करता है, उसे अभीष्ट प्रदान करता है। तो जिस प्रकार उदार लोग अतिथि आगंतुक हेतु घर के किवाड़ खोल देते हैं, उसी प्रकार हे इंद्र, तुम नवीन संरक्षण साधनों द्वारा गायों के बाड़ों को हमारे लिए खोल दो, हमें पर्याप्त मात्रा में गोधन दो। तो इसमें अतिथि कहा गया है। इससे उस युग की सामाजिक व्यवस्था पर भी प्रकाश पड़ता है कि अतिथि को भार नहीं समझा जाता था, बल्कि अतिथि के आने पर प्रसन्नता लोगों को होती थी और दिल खोल कर उसका स्वागत किया जाता था। कहा भी गया अतिथि देवो भव, जहाँ मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, वहाँ अतिथि देवो भव भी कहा गया है। तो यह हमारी कल्चर है कि यहाँ पर मेहमान जो हमारा होता है प्राणों से प्यारा होता है, तो मेहमान कोई भार नहीं समझा जाता है। आज भले समझा गया हो तो अन्य सभ्यताओं का प्रभाव है, जो कृपण थी, केवल अपने ही लिए धन का उपयोग करती थी। लेकिन हमारी जो वैदिक संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, वो अतिथि को देवता मानने वाली है, जिसका उदाहरण यहाँ हमें प्राप्त होता है।
तो स्वागत में खोल दिया करते, पद्य रूपांतरण है, स्वागत में खोल दिया करते द्वारों को हैं उदार जैसे, खोलो हम सब के लिए इंद्र गायों के बाड़ों को वैसे। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के 31वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र और छंद गायत्री है। शीर्षक है इंद्र से उत्तम रथ प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्माकम् दृष्टया रथोऽद्यमान् इन्द्रानपच्युतः गव्युरश्वयुरीयते। इस 14वें मंत्र में ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि हम उपासकों का विजय रथ निर्विघ्न गमन करें, हम भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विजय पाएं और हमारे विजय का रथ कहीं रुके नहीं। तो रथ को हम सब जानते हैं, रथ उस युग का सबसे अधिक गमनशील वाहन था। तो रूपक है यहाँ पर हमारा विजय रथ निरंतर गतिशील रहे और वो भिन्न भिन्न प्रकार के वैभवों को प्राप्त करता रहे। तो अस्माकम माने हम सबका, धृष्णुया द्युमान अनपच्युत, ये सब विशेषण है किसके? रथ के। वह रथ जो येते माने गतिशील रहे, रथा येते, हमारा जो रथ है वह गतिशील रहे, निरंतर गमन करता रहे। और वो रथ कैसा है कि धृष्णुया, धृष्णुया माने शत्रुओं का विनाशक। और कैसा है? द्युमान, बड़ा द्युतिमान है, तेजस्वी है। और कैसा है? अनपच्युतः, वो कभी च्युत न होने वाला या नष्ट न होने वाला है, या नष्ट न होने वाला हो, ऐसा भी किया जा सकता है। गव्युः अश्वव्युः, वह रथ हमें, गव्य माने गायों का समूह और अश्वव्य माने अश्वों का समूह प्रदान करता रहे। यानी हम उस रथ के माध्यम से गोधन और बाजी धन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करते रहें, हमारा विजय रथ सदैव गमन करता रहे, कभी वह रुके नहीं और उससे विभिन्न उपलब्धियां होती रहें। तो ये तो एक सामान्य अर्थ हुआ, लेकिन इसके पीछे एक अन्य अर्थ भी निकाला जा सकता है जो कि अधिक उपयोगी और अध्यात्म से परिपूर्ण है। तो देखिए, इस बात को मानस में गोस्वामी जी ने भी रथ रूपक में कहा है। जब रावण ऐसा प्रचंड शत्रु सामने आता है, वह रथी रहता है, रथारूढ़ रहता है, राम रथ विहीन रहते हैं। तो विभीषण का मन डिग जाता है, यानी भयभीत हो जाता है, चंचल हो जाता है कि हे भगवान, नहीं तब संदन नहीं पदत्राना, कह विध जितब वीर बलवाना। यह रावण जो है तो बड़ा बलवान है, वीर है, रथी है, रथ पर है, और आप जो है वो पैदल हैं, आपके शरीर पर कवच भी नहीं है, कैसे संरक्षण हो पावेगा, कैसे ऐसा शत्रु जीत मिल पावेगा। तो राम वहीं पर रथ की बात करते हैं। रथ रूपक बड़ा प्रसिद्ध रूपक है लंका कांड का। तो कहा राम सुन सखा सयाना, यही जय होए सुसंदन आना। हे सयाना माने चतुर, हे चतुर मित्र, तुम समझो कि जिस रथ से विजय होती है वह रथ दूसरा है, यह ऊपर देखने वाला रथ नहीं है, इससे विजय नहीं हो सकती। अति अजय संसार रिपु,
जीत सकै सो वीर, जाके असरथ हो दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। अरे ये तो सामान्य युद्ध है, लेकिन युद्ध तो हमें कदम कदम पर करना पड़ता है और संसार एक शत्रु हो जाता है और जो कि बड़ा अजेय है। तो इसे अजेय अपराजित संसार रूपी शत्रु से निपटने में समर्थ कौन रथ है, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। और अति अजेय संसार रिपु, जीत सकै सो वीर, जाके असरथ होई, दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। कैसा कि सौरज धीरज तहि रथ चाका, वो उस रथ में शौर्य, शौर्य माने पराक्रम शूरता, और धीरज माने धैर्य, उतावलापन नहीं। तो सौरज धीरज तहि रथ चाका, उस रथ के चक्र जो है पहिए क्या हैं, शौर्य और धैर्य। सौरज धीरज तहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। रथ में ध्वजा और पताका होते हैं, तो सत्य और शील माने सदाचार ही उसकी ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम परहित घोरे, उस रथ में बल और विवेक, विवेक माने क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, इसको जान करके जो आचरण करता है वो विवेकशील होता है। तो सौरज धीरज तहि रथ चाका, सतशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम, दम माने क्रिया शक्ति में जो एक स्थिरता होती है वही दम है। तो सम दम नियम शिली मुख नाना, शिली मुख कहते हैं बाण को। संयम नियम, इंद्रियों का दमन, अपने वश में रखना, यही भांति भांति के शिली मुख हैं, बाण हैं। सम जम नियम शिली मुख नाना, अचल अमल मन त्रोण समाना। और जो अपना स्थिर मन है वह त्रोण है, त्रोण माने तर्कस। सम जम नियम शिली मुख नाना, तो कवच अभेद गुप्त विप्र गुरु पूजा। और जो कवच है वो अभेद्य कवच है। कैसा? गुरु, गुरु माने जो ज्ञानी हो, जिसे हम ज्ञानी गुरु मानते हैं। गुरु को भाई देखो, गुरु शब्द तो बड़ा मतलब ऐसा चल गया है कि जैसे बड़ा ही निकृष्ट शब्द हो। अरे जो किसी चीज में धंधे में आगे रहता है उसको गुरु कह देते हैं। चालुओं को भी आजकल गुरु कहा जाता है, माने कपटियों को। अरे बड़े गुरु हो, हम जाने थे बहुत गुरु हो। गुरु मतलब बड़े कपटी छली प्रपंची हो। तो ऐसे नहीं गुरु, गुरु हो जो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए बलिहारी गुरु, आपने गोविंद दिया दिखाए तो गुरु वह है। तो ऐसे गुरु के विषय में समझिए, यह सांसारिक गुरु नहीं जो कि गुरु हैं। तो कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। विप्र माने ब्राह्मण, तो वो ब्राह्मण नहीं जो पूरी खाने वाले हैं। विप्र का मतलब हुआ विशेषण प्रजानाति विप्रा। ऋग्वेद में विप्र शब्द ज्ञानी के लिए आया है, जो तत्व ज्ञानी हो। तो जो तत्व ज्ञानी है वही विप्र हैं। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही समय विजय उपाय न दूजा। सखा धर्म में असरथ जाके, कहन विजय कतहूँ रिपुता के। इस प्रकार के धर्म रथ की आवश्यकता है, और जिसके पास ऐसा सुदृढ़ धर्म रथ है उसको विजय कहाँ नहीं मिलेगी, और कहाँ उसके शत्रु रह पाएंगे। नहीं तो शत्रुओं की कमी है। जब आदमी संयम खो देगा, धैर्य खो देगा, विवेक खो देगा, ज्ञान खो देगा, तत्व ज्ञान खो देगा, तो शत्रुओं की कमी थोड़ा है। एक बार खड़े होकर कुछ जरा जीभ हिला दो, देखो फिर कितने जूते पड़ते हैं खोपड़ी पर। तो इसलिए शत्रु बनाने में देर नहीं लगती है। तो शत्रु तो तमाम है और उनको भैया जीत नहीं सकते। वैसे अति अजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर, जाके यसत होय दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। तो हम इस रथ रूपक का भी रूप इस मंत्र में देख सकते हैं कि हे भगवान, हमको ऐसा रथ दो जो कि शत्रुओं का विनाश कर सके। शत्रु काम क्रोध लोभ मद मोह ईर्षा द्वेष जो कुछ हैं सब शत्रु हैं, और शत्रु का नाश कर सकें। यह रथ तेजस्वी हो, शरीर रथ, यह रथ तेजस्वी हो और विनाश रहित हो, कभी यह नष्ट न हो। अरे कीर्ति से भी कीर्ति से सजीवती, आदमी ऐसा कार्य कर जाए उत्तम कि वो जीता रहे, क्योंकि कहा गया है ना कीर्ति से सजीवती। जिसका यश जीता है वो सदैव जीता है।
इसीलिए राम जो हैं वो सदैव आज भी हैं। उनका नाम राम कब हुए थे, लेकिन नाम उनका आज भी जीवित हैं। तो कीर्ति यस्य स जीवति, तो जिसकी कीर्ति है वो जीवित ही है। तो वही बात है यहाँ, विनाश रहित हो, गायों तथा घोड़ों को प्राप्त कराने वाला हो, तो गोधन और अश्वधन मिले जिससे, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के जो उच्च कोट के धन हैं वो भी उस रथ माने शरीर से ही तो मिलते हैं। शरीर हमारा यदि उद्यमी रहा, यदि सदाचारशील रहा, तो फिर तरह तरह के जो धन हैं वे हमको मिलते रहते हैं। तो ऐसा रथ सर्वत्र गमन करे, यानी हम जीवन में ऐसे ही रथ पर, जिसकी चर्चा भी हो चुकी है, गमन करें माने उससे चलें, यानी हमारा शरीर रूपी रथ कथित वैशिष्ट्यों से भरा हो। उस रथ के साथ साथ हम लोगों की रक्षा करो। हे भगवान, हमारे उस रथ की रक्षा करो जिसके विषय में अभी तक कहा गया है, यानी हमारा शरीर रूपी रथ सुरक्षित रहे और वह जो है वो सदैव सद्वृत्तशील हो, सदाचारी हो, नित्य गतिशील हो, वह कभी विश्राम न ले, चलता रहे चरे वेति, कर्मशील रहे, कर्मनिष्ठ रहे। तो इस प्रकार से हम एक अर्थ भी कर सकते हैं कि हमको रथ दो, यानी ऊंची सवारी दो, और ऐसा रथ है जो कभी नष्ट न हो और कभी जो है वो पराजित न हो, और उससे गोधन, गजधन, बाजधन, तरह तरह के संपदाएं मिले। लेकिन दूसरा रथ शरीर भी हमारा एक रथ है, उस पर जीवात्मा सवार है, और फिर उसमें जो अभी रथ रूपक में बातें कही गई हैं वे लागू हों, और ऐसा हमारा रथ सुरक्षित करो। क्योंकि हे भगवान, यदि यह रथ रुग्ण हो गया, टूट फूट गया, तब तो फिर कष्ट का था ही नहीं है। क्योंकि ये नियम है ना, जो जितने सुख देता है उतने दुख भी देता है। अपना शरीर जो है सबसे निकट का है, यह अगर स्वस्थ रहा, संतुष्ट रहा, पवित्र रहा, तो इससे ब्रह्म ज्ञान तक मिल जाता है, परम सुख मिल जाता है, ब्रह्मानंद मिल जाता है, बहुत आनंद देता है। लेकिन अगर यह दुख देने लगा तो शरीर सबसे बड़ा दुख देता है भाई। अब प्राण हरण तुल्य कष्ट तो शरीर से होता है नहीं। रोग हो गया, शोक हो गया, पड़े पड़े चिल्लाए रहे हैं, व्यथित हो रहे हैं, धन भी जा रहा है, जन भी जा रहा है, सब लोग ऊब गए हैं चारपाई पर पड़े पड़े देख करके। अब सांस जो है निकल ही नहीं रही, प्राण निकल ही रहे हैं, वर्षों चारपाई पर पड़े हुए हैं, तो शरीर बहुत बड़ा दुख भी देता है। तो यह नियम जैसा हमने कहा नहीं कि जो जितने सुख देता है वो उतने दुख भी देता है। इसलिए इस सिद्धांत को जीवन में लगाओ और रथ को अपने समर्थ बनाओ। टूटा फूटा ना रहे, नहीं अगर टूटी फूटी सवारी से चलोगे तो फिर सवारी धोखा दे देगी वो सवारी। तो अपने वाहन को चुस्त दुरुस्त स्वच्छ पवित्र रखो और वो तुम्हें सुख दे, नहीं तो जो सुख देगा वही दुख भी देता है। इस सिद्धांत को मत भूलो। यही विवेक है, यही विप्र होना है, यही विशेष ज्ञान है, यही तत्व ज्ञान है कि मत भूलो, जो जितना सुख देता है उतना ही दुख भी देता है। शरीर सबसे अधिक सुख भी देता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो न पाई परलोक सुधारा। नर समान नहीं कौनो देही, सुर नर मुन सब याचत जेही। तो ये सत्य है, लेकिन यह भी सही है कि इसके समान दुख देने वाला भी कोई नहीं है। तरह तरह से शरीर चीरा जा रहा है, फाड़ा जा रहा है, धन भी जा रहा है, ईमान भी जा रहा है, फांसी पर लटकाया जा रहा है, थाने पर मार पड़ रही है, चुभाया जा रहा है, क्या क्या हो रहा है, तो कष्ट ही कष्ट है। तो भाई यही सब विवेक, यही सब तत्व ज्ञान है। तो उस परम शक्ति परमात्मा से, जिसको इंद्र कहा गया, उससे यही याचना की गई कि आप हमारा रथ समर्थ बनाओ, वो सर्वत्र गमनशील रहे और उसके आधार पर हमको विविध प्रकार के गोधन गजधन आज प्राप्त होते रहें। यह आपसे प्रार्थना है। तो अरिनाशक तेजस्वी अक्षय, हे इंद्र, पद रूपांतरण है, हे इंद्र अरिनाशक तेजस्वी अक्षय सर्वत्र गमन रथ कर पाए, उसकी रक्षा तुम करो इंद्र, जो प्राप्त कराता हम सबको गाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर
श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 31वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा जैसे वामदेव, देवता, इंद्र और छंद गायत्री है। शीर्षक है हम विद्वानों के मध्य यशस्वी बने। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्माकमुत्तमम् कृधश्रवो देवेषु सूर्य वरशिष्ठम् द्यामिवोपरि। यह 15वां मंत्र समापन वाला मंत्र है। इसमें ऋषि अंतिम कामना प्रस्तुत करता है इंद्र से, परमात्मा से। तो सबसे बड़ी चीज होती है यश। मानो ही महताम धनम। जो सज्जन है, महान है, उनका धन क्या है? मान। मानो ही महताम धनम। धन चाहत है नीच जन, और मध्यम धन अरुमान। उत्तम चाहत मान ही, कछु नहीं चाहत महान। तो मानव ही महताम धनम, तो सब कुछ मिल गया। हाथी घोड़ा सवारी, कार बंगला। लेकिन अगर यश ना मिला तो फिर सब बेकार है। गमन के केस में विलायत तक भागे फिर रहे हैं, बदनामी हो रही है। तो पता चला कि हजारों करोड़ का गमन किए हैं, पीछे पुलिस लगी हुई है और छू छू हो रही है। तो फिर किस काम का वह धन? तो यह अंतिम याचना है कि हमें आप यश दो, यशस्वी बनाओ। कीर्ति यश सजीवती। अमर वही है जिसकी कीर्ति अमर हो। तो अब यहां पर संबोधन सूर्य का किया जा रहा है। सूर्य, हे सूर्य देव। तो प्रसंग तो इंद्र का चल रहा है। वैसे सूर्य और इंद्र को एक मानकर देखा भी गया है, लेकिन हम सूर्य का शाब्दिक अर्थ, व्युत्पत्ति प्रकार अर्थ देखें तो सूयते अनेन, यानी इस जिससे जो हो वो प्रेरणा प्राप्त हो, वह सूर्य है। सूर्य उदित होता है, प्रेरणा देता है। परमात्मा भी प्रेरणा देता है, परमात्मा भी प्रदान करता है प्रकाश, और सूर्य प्रकाश प्रदान करता है। तो यहाँ पर सूर्य कहा गया है। तो सूर्य, तो हे प्रेरक इंद्र अथवा हे प्रेरक सूर्य। वशिष्ठम द्याम उपरि। तुमने जैसे तेजस्वी द्विलोक को ऊपर स्थापित किया है, तो सूर्य ही द्विलोक में, दिव्य लोक में तमाम ग्रहों को स्थापित किए हुए हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि जो नवग्रह हैं और वे सब, मतलब बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, पृथ्वी, ये सब निराधार किसके बल पर टिके हुए हैं? ये सूर्य के आकर्षण बल से टिके हुए हैं। सूर्य ही उनको अपने आकर्षण बल से रोके हुए हैं, अन्यथा निराधार कैसे रह सकते हैं वो? तो ऋषि इस सिद्धांत को जानता था। वैदिक युग में यह सिद्धांत ऋषियों को परिचित था कि जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, वो आकर्षण बल से आसमान में टिके हुए हैं। तो हे प्रेरक इंद्र अथवा सूर्य, तुमने ही वशिष्ठम द्याम, तेजस्वी द्विलोक को ऊपर इव, ऊपर ही स्थापित किया है। यानी अपने आकर्षण शक्ति से तमाम ग्रहों को तुमने द्विलोक में निराधार स्थापित किया है। तो उसी प्रकार देवेशु, देवों में अथवा विद्वानों में, देव का अर्थ देवता भी होता है, देव का अर्थ विद्वान भी होता है। क्योंकि दानाद, द्योतनाद, दीपनाद व देवा, जो दान दे,
प्रकाश दे, स्वयं प्रकाशित हो, वही देव है। तो देवता दिव्य शक्तियाँ भी हमें यह देती हैं, और जो विद्वान हैं, तत्वज्ञानी हैं, वो भी हमें प्रकाश देते हैं। वो स्वयं अपने प्रकाश से, अपने त्याग से, तपस्या से, ज्ञान से चारों ओर द्योतित रहते हैं, चारों ओर जाने जाते हैं, प्रकाशित रहते हैं। तो विद्वानों को भी हमारे यहाँ देव कहा गया है। तो देवेषु, देवों में अथवा विद्वानों में अस्माकम श्रवः उत्तमम कृति। अस्माकम माने हमारे, श्रव, श्रव माने होता है यश। हमारे यश को उत्तम करो, यानी हमारा यश उत्तम सत्कीर्ति बन करके छाया रहे। तात्पर्य हुआ कि आप समर्थ हो, तमाम ग्रहों को सूर्य रूप में आकर्षण शक्ति से रोके हुए हो, निराधार। तो आप एक कृपा और करो कि हम जो हैं विद्वानों के मध्य में प्रकाशित हैं, मूर्खों के नहीं, विद्वानों के मध्य में हम समादृत हों, और हमें इस योग्य करो कि हमारा श्रव, श्रव माने कीर्ति, उत्तम होकर के चतुर्दिक विद्वानों के मध्य में फैली रहे। तो हे प्रेरक इंद्र, जैसे तुमने तेजस्वी द्युलोक को ऊपर स्थापित किया है, वैसे हमारा सुयश भी विद्वानों में स्थापित करो, ऊंचा करो। स्थित किया द्युलोक चमकता तुमने ऊपर जैसे, स्थित किया द्युलोक चमकता तुमने ऊपर जैसे, विद्वानों में सुयश हमारा उच्च बनाओ वैसे। इस प्रकार से हमने इस सूक्त को संक्षेप रूप से जाना, शब्दार्थ भावार्थ आदि को भी जाना, जहाँ तक हो सका संक्षिप्त रूप में उसके तत्व ज्ञान को भी पहचाना, जीवन कैसा हो इसको भी समझे इन मंत्रों के आधार पर। अब हम इन मंत्रों को अपने जीवन में उतारें, और जैसा ऋषि ने निर्देश किया है वैसा जीवन बितावें। तो हम लोग काफ़ी सुन तो चुके हैं, जितना हो सका संक्षेप में ज्ञान तो प्राप्त कर लिए, फिर भी एक बार देख लें इसका सारांश आदि। तो ये तो आप सब जानते ही हैं कि यह जो सूक्त था वो ऋग्वेद के चौथे मंडल का 31वां सूक्त था। इसमें 15 मंत्र थे जो व्याख्यायित हो चुके हैं। अब तक ले जितने मंत्रों की व्याख्या हो चुकी है उनकी संख्या हो गई है 3406। तो इस प्रकार से यह परम पिता परमात्मा की कृपा रही है, वेद भगवान की दया रही है कि हम लोग इस प्रकार से अवसर पाए। तो अब इसका संक्षिप्त सार जान लें। तो इंद्र विषय उत्कंठा का इस सूक्त में वर्णन है। इंद्र शक्ति का परिचय दिया गया है, और इंद्र कर्मशीलों पर सदैव कृपालु रहता है। जो आलसी होते हैं उन पर उसकी कृपा दृष्टि उस प्रकार से नहीं रहती है। उद्यमियों के और जो उपासक हैं, जो उससे जुड़े हैं, जो उसके लिए कर्मशील जीवन बिताते हैं, सोमरस एकत्र करते हैं, उनका वो परम प्रिय है। इंद्र परम समर्थ है, वैभव प्रदाता है। सोम प्रस्तुत करने वालों पर यानी भक्तिभाव और सद्विचार फैलाने वालों के प्रति इंद्र विशेष उदार है, क्योंकि उसका आहार ही सोम है, सद्विचार है, परोपकार है, सद्गुण है। तो दुष्ट हिंसक का इंद्र परम शत्रु है। जितना ही वो सत्कर्मियों का मित्र है, उतना ही दुष्कर्मियों का शत्रु भी है। और उससे संरक्षण की प्रार्थना की गई है। धन वैभव की प्राप्ति के साथ साथ संरक्षण की भी कामना की गई है, क्योंकि संरक्षण परम आवश्यक है। धन आया लेकिन अगर उसका संरक्षण न हो सका तो वो आकर जितना सुख नहीं देता उससे ज़्यादा दुख दे जाता है। तो इसलिए कई मंत्रों में संरक्षण की प्रार्थना की गई है, कल्याण की प्रार्थना की गई है, और एक समृद्ध संपन्न स्वस्थ जीवन की कामना की गई है। और अंत में रथ का भी यहाँ पर वर्णन हुआ है। और अभी अभी हम लोगों ने जाना कि रथ का एक रूप तो है सामान्य रूप, हम वाहन प्राप्त करें, हमारा वाहन उत्तम हो, द्रुतगामी हो, साथ साथ हमारा शरीर भी रथ ही है, और वो स्वस्थ हो, सुंदर हो, क्रियाशील हो, कर्मठ हो, और यश प्राप्त करने वाला हो। और अंतिम मंत्र में एक यशस्वी जीवन की चाह की गई है, क्योंकि मानो ही महताम धनम। यदि जीवन में सब कुछ रहा
और यश न रहा, कीर्ति न रही, तो वह जीवन कुत्सित जीवन होता है। विद्वान लोग उस जीवन को पसंद नहीं करते हैं। इस प्रकार से हमने इस के विषय में मैं प्राप्त किया ज्ञान, और हम ज्ञान ही सब कुछ है, ज्ञान ही चक्षु है, और ज्ञान के न रहने पर व्यक्ति पशु तुल्य हो जाता है। ज्ञानेन हीना या धर्मेण हीना पशुभिः समाना, आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत् पशुभिः नराणाम। खाना पीना, बच्चे पैदा करना तो पशु भी करते हैं, तो इस क्रिया में तो मनुष्य और पशु एक ही हैं, लेकिन धर्म माने कर्तव्य पालन अथवा ज्ञान उसमें विशेष होता है, जिसमें यह नहीं होता वो पशु ही है। तो इस प्रकार से हम ऋषि के संदेश को, उपदेश को समझें, वेदों के प्रति प्रेम रखें और वेद का ज्ञान प्राप्त करें और वेद का विस्तार करें। देखिए, सनातन संस्कृत पर बड़े प्रहार हो रहे हैं, और वो कभी कभी समझ ऐसा पड़ता है कि सब हमारी संस्कृत ऐसा न हो नाश के कगार पर आ जाए, क्योंकि धर्मांतरण हो रहा है, धर्म परिवर्तन बहुत हो रहा है। लोग हमारी संस्कृति की महत्ता से परिचित नहीं हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि वेद उपनिषद आज के ज्ञान के द्वारा, गीता रामायण आज के ज्ञान के द्वारा हम भारतीय संस्कृत को उजागर करें, ताकि ये संस्कृत बची रहे। क्योंकि इस कल्चर के, यानी वैदिक कल्चर के या सनातन कल्चर के समान कहिए परिपूर्ण कोई कल्चर नहीं है। यह तो एक मत से सिद्ध हो चुका है। अब कुछ लोग व्याख्या गलत करते हैं, वो बात अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि वसुधैव कुटुम्बकम, यह अब आज नहीं ठीक है, तो खैर ठीक है। सत्य जो है वो देखा जाता है परिस्थिति के हिसाब से भी। राम जो है वो क्षमा भी करते थे और युद्ध भी करते थे, तो वही चीज़ है। कालाग्नि सस्ता क्रोधे क्षमया पृथ्वी समाव, क्षमाशील हैं पृथ्वी की तरह, लेकिन कालाग्नि की तरह उनमें तेज भी है, रोष भी है, भस्म कर देने की शक्ति भी है। तो हमारा धर्म, संपूर्ण धर्म, वैदिक धर्म यही है कि आप क्षमाशील भी रहो, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर कालाग्नि की तरह अपना जीवन बना लो, सब कुछ भस्म करने की क्षमता रखो। जो ऐसा कर सकता है वही अवतार है, तो वही इंद्र है। इस प्रकार से हम अपने वाणी को विराम दे रहे हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।